आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। होलिका दहन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है आपका दिन अब तक शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज होलिका दहन का पर्व है। होलिका दहन के संबंध में तमाम तरह की कथाएं हैं, कारण हैं और परंपराएं। आज रात को होलिका का दहन करने के बाद कल सुबह से रंग, अबीर, गुलाल खेला जाएगा। लोग रंग डालकर, गुलाल मलकर, अबीर लगाकर एक दूसरे से मिलेंगे। उनको मीठी मीठी गुजिया खिलाएंगे, पापड़ खिलाएंगे और अपने घर बुलाएंगे। होली को प्रेम का त्यौहार कहा जाता है। एक फिल्म में एक गाना था, होली के दिन सब मिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल जाते हैं। लेकिन विगत 7-8 दिनों से राजनीतिक माहौल में जो हुड़दंग मचा हुआ है, चर्चा आज उसकी। होली में हुड़दंग होता है, सदियों से होता रहा है, लेकिन ये हुड़दंग होता था प्यार का, दुलार का, मनुहार का। लेकिन 7-8 दिनों से जो राजनीतिक हुड़दंग मचा हुआ है, वो हुड़दंग है नफरत का, अलगाव का और दुराव। पिछले 7-8 दिनों से जो बयान आ रहे हैं राजनीतिज्ञों के, खास तौर से सत्ताधारी दल और उनके सहयोगी संगठन के नेताओं की ओर से, वो इस मिलन और प्रेम के पर्व होली को प्रदूषित कर रहे हैं। पहला बयान संभल से वहाँ के सीओ का आया। चूँकि इस वर्ष भी रंग खेलने के दिन जुमा का दिन पड़ रहा है। जुमा जो हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए बड़ा पवित्र दिन होता है, और वो लोग जुमे को सामूहिक नमाज भी अपनी अपनी मस्जिदों में, ईदगाहों में पढ़ते हैं। किसी भी मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति द्वारा ये बयान नहीं आया था कि यदि होली में हमारे ऊपर रंग पड़ेगा तो हम उपद्रव मचाएंगे या बवाल काटेंगे। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के बयान नेताओं द्वारा दिए गए, वो न केवल शर्मनाक थे, बल्कि आने वाली कहानियों के परिचायक भी। सबसे पहला बयान संभल के सीओ चौधरी का आया, जिसने कहा कि जिनको रंग से परहेज हो वो उस दिन, होली के दिन, घर से बाहर न निकले। ये एक अधिकारी का बयान था। हमारे संविधान में कर्मचारी अधिकारी आचरण नियमावलियाँ बनी हुई हैं और उनको लागू कराने का दायित्व प्रदेश और केंद्र की सरकारों के ऊपर होता है। होना तो यह चाहिए था कि इस बयान के बाद उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाती, लेकिन हुआ उल्टा। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने एक मंच से उस अधिकारी के बयान को न केवल समर्थन किया, बल्कि उसको अर्जुन अवार्डधारी बताते हुए उसको प्रोत्साहित भी किया। जैसा कि सूत्र बताते हैं, घटनाएं इस बात की साक्ष्य हैं कि यही अधिकारी कुछ दिनों पहले एक धार्मिक जुलूस में गदा लेकर आगे आगे चलता हुआ भी दिखा था। अब जब सूबे के मुखिया ने उसका समर्थन किया, तो उनके सहयोगी और उनके चाटुकार भला पीछे कब रहने वाले थे। फतेहपुर आए भाजपा के सहयोगी संगठन निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने
तो दो हाथ आगे बढ़कर यह कह दिया कि जिनको रंगों से परहेज हो वो देश छोड़कर चले जाए। ये हम कैसी परंपरा बनाते चले जा रहे हैं? जिस देश को आज़ाद कराने में समाज के हर वर्ग, हर तबके, हर वर्ण, हर जात के लोगों का अतुलनीय योगदान रहा है, हम एक वर्ग को देश छोड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं, वो भी तब जबकि हम सत्ता के संवैधानिक पद पर बैठे हैं। इससे भी बड़ी बात हुई, भाजपा की एक विधायक है मोहतरमा केतकी सिंह जी, उन्होंने तो यहाँ तक मांग कर डाली कि मुसलमानों के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में अलग वार्ड बनवाया गया। अगर ये मांग किसी मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति द्वारा की गई होती तो उसको देशद्रोही, देश विभाजनकारी और न जाने किन किन उपाधियों से नवाजा गया होता। लेकिन ये बात भाजपा की एक विधायक द्वारा कही गई और कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस देश के संविधान निर्माताओं ने न्यायालय को विधायिका, कार्यपालिका से ऊपर रखते हुए स्वतंत्रता का दर्जा दिया था। इन सार्वजनिक बयानों के बाद भी किसी माननीय न्यायालय द्वारा इसका स्वतः संज्ञान न लिया जाना भी खतरे की घंटी ही सुनाई पड़ता। मेरे अपने शब्दों में ये राजनीतिक हुड़दंग है जो एन केन प्रकार इस समाज को बांटने का षड्यंत्र कर रहा है। क्या इसके पहले होली और जुमा एक साथ नहीं पड़े? क्या समाज के सभी संप्रदायों ने आपसी भाईचारा और समझदारी से हर त्यौहार को नहीं मनाया? ये नफरत अभी केवल राजनीतिक स्तर पर है, समाज में व्यवहारिक रूप से अभी भी भाईचारा कायम है। आज जो खबरें मिली उसके हिसाब से कई शहरों के मुखियाओं ने, मुस्लिम समाज के, उन्होंने नमाज का वक्त 2 बजे के बाद कर दिया। ये होता है सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का तरीका। हम इस राजनीतिक हुड़दंग से बच सकते थे, बचना चाहिए भी था और बचना आवश्यक भी था। जब हम आज इस तरह के बयान सुन रहे हैं और इतिहास की ओर देखते हैं तो गहरी वेदना होती है और आशंका भी। क्या हम इस देश को पुनः एक बार 1945 और 46 की स्थिति में लिए जा रहे हैं? उस समय के मुस्लिम समाज के नेता कायदे आजम जिन्ना ने ये इस तरह के बयानबाजी शुरू की थी और उसका परिणाम 1947 में करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा कर दिया। केवल जान ही नहीं गंवाई, करोड़ों लोगों की संपत्तियां चली गईं, वो घर से बेघर हो गए और सरकटी लाशें जिस तरीके से इधर से उधर आई गई वो इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। और पुनः इस तरह के बयान, वो भी सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा दिया जाना, पुनः एक सिहरन पैदा कर देता है, आशंका पैदा कर देता है। होली प्रेम और मिलन का त्यौहार सदियों से रहा है और हम अपने आप को सनातनी कहते हैं तो सदियों तक रहेगा भी। हम मिसाल कायम करें। हमारे धर्म में प्रत्येक घर में धार्मिक कार्य के बाद में एक नारा लगाया जाता है, विश्व का कल्याण। हम विश्व का कल्याण चाहने वाले लोग एक समाज के प्रति इतनी नफरत कैसे फैला सकते हैं? आइए, होली का त्यौहार
आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द के साथ मनाएं, शालीनता के साथ मनाएं। केवल मुस्लिम समाज में ही नहीं, मैं तो हिंदुओं में भी देखता हूँ बहुत सारे लोगों को धर्म रंग से परहेज होता है और वो रंग नहीं खेलते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि बिना मर्जी के किसी को भी रंग न लगाएं, केवल गुलाल लगाकर उसका आप स्वागत कर सकते हैं। गुलाल लगाकर, अबीर लगाकर ही आप पर्व का इस्तकबाल कर सकते हैं। मेरी आप सबसे यही अनुरोध है, यही कामना है कि ये ईश्वर ये त्यौहार सकुशल, शांतिपूर्वक और बिना किसी घटना के घटित हुए बीत जाए। आओ हम सब संकल्प लें कि हम अपने स्तर से जहाँ भी हैं, जिस स्तर पर भी हैं, इस एकता को, इस प्रेम को मरने नहीं देंगे। होली के इस पवित्र विचार को मिटने नहीं देंगे और होली को प्रेम और मिलन का ही त्यौहार बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।